हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी का पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपने यूपीएससी के पेपर से क्या सीखना है और किस तरीके से आपने बीपीएससी में इस यूपीएससी के पेपर का जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करना है। मित्रों, इस वीडियो पे पूरी डिस्कशन करने से पहले आप पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अब आपके जो प्रीवियस जितने भी आपके बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, उसे हम टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करके फिनिश करवाएंगे, ताकि आपका एक जो डायरेक्शन है तैयारी को लेके वो बहुत अच्छा हो जाए और बहुत क्लियर हो जाए। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में यूपीएससी के पेपर का सबसे बड़ा महत्व ये है कि भाई आपने यहाँ पर इस पेपर का जो ज्योग्राफी की बहुत अच्छी लोकेशन साइट आई है, करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर सेक्शन पे आपको इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट और एक डायमेंशन एंगल मिलेंगे। क्योंकि इस बार जो आपका यूपीएससी का पेपर है, लास्ट ईयर की तरह जैसे पिछली बार बहुत टफ पेपर था कि भाई स्टेटमेंट 1 फॉलो, 2 फॉलो, 3 फॉलो, उसमें आपको चारों के बारे में बिल्कुल सटीक 100% नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। इस बार एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इजीली इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि मैंने कुछ अभी 1 से 2 शॉर्ट आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें भी मैंने बताया कि किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इजीली यूज हो रही है इस बार। और पेपर जो है आपका मॉडरेट है इस बार यूपीएससी का, इसलिए कटअप भी इस बार इसकी थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी, 50 क्वेश्चन के आसपास। बाकी सीसेट का पेपर अभी देखने वाला है कि अगर सीसेट बहुत टफ रहा तो कटअप फिर वही 40-42 क्वेश्चन के आसपास बैलेंस रहेगी। तो मित्रों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न है। अब पहले प्रश्न में ये जो आपका पूरा साहेल का क्षेत्र है, ये लोकेशन आपको मैप रीडिंग पे देखनी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के संबंध में जो पूरा आपका विवरण है, ये आपको लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आपको इस तरह से पहले तो एक कागज, रफ पेज लेना है, एक कागज लेना है। आपको ये टॉपिक्स जो हैं, जो आपके पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, मैप रीडिंग, लोकेशन के, आपने इनको पूरी तरह से इंडिकेट कर लेना है अच्छे से लिख के कि भाई ये 60 से 70 टॉपिक जो है यूपीएससी ने फोकस किए हैं। क्योंकि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, अब जैसे बीपीएससी का पेपर आपका 30 सितंबर को है, आपके यूपी पीसीएस का पेपर 27 अक्टूबर को है, तो पक्की बात है कि फॉलो किया जाएगा। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे, जैसे कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर वाला मैंने अभी एक शॉर्ट बना के आपके साथ डाटा शेयर किया है कि भाई लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है आपका, वो कनाडा और यूएसए का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपके कजाकिस्तान और रशिया का बॉर्डर सबसे ज़्यादा सेकंड आता है, जबकि यहाँ पर हो सकता है कि आप जो चिली है उसी को यहाँ पर मेंशन कर दें। तो इन सब चीज़ों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है और इस पेपर से आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें सीखनी है। जैसे वेनेजुएला है तो यहाँ का जो आर्थिक संकट है करंट अफेयर में ये जरूरी है। सत्र अवसान हो गया, जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी पद के सत्र अवसान वाला जो टॉपिक है, ये आपको क्लियर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो संसद वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। अब देखिए, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, तो भाई ये चर्चा में रहा है, तो आपको ये नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट पढ़ लेना है। सिंपली जाइए गूगल पे सर्च करिए, आपको बहुत सारी साइट वगैरह जो है, इनसाइट ऑन इंडिया, दृष्टि आईएएस, बहुत सारी साइटों पे आपको पढ़ने को डिटेल वे में मिलेगा। और यही आपको काम जो है सोशल स्कीम के संदर्भ में करना है, क्योंकि यूपीएससी 8 से 10 सोशल स्कीम के बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है। और लास्ट ईयर जो आपके 70 बीपीएससी में जो आपके प्रश्न थे, इसमें आपका पूरा यूनियन बजट बहुत अच्छे से पूछा गया था। यूनियन बजट आपका बहुत अच्छे से पूछा गया था। इसके साथ आपका जो इकोनॉमी सर्वे है ये बहुत अच्छे से पूछा गया था। तो मित्रों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यूपीएससी की जो सोशल स्कीम वाले सारे प्रश्न हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आपने स्टडी करना है, इनको बहुत अच्छे से आपने देखना है। पहला काम तो आपका यह है कि आप सिर्फ एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, और जो की पॉइंट्स हैं सीधे सीधे आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं, आपने जैसे सीधा हो गया संसद का नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट हो गया, सीधा लिख लीजिए। वो बाद में आपने गूगल पे इसको सर्च करना है। ऐसे डिजिटल इंडिया आपके सामने है, ये आपका जो यहाँ क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, तो आपने इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए, अब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है। तो आपने इसके सारे आयाम पढ़ लेने हैं। अब जैसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इस योजना के नामांकन के लिए प्रवेश की आयु 21 से 40 वर्ष है, तो आप जानते हैं कि ये 18 से 40 वर्ष है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट जाते ही आपके ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे डिलीट, और बचा है आपके पास बी और सी, और दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो बी इसका आंसर है। ऐसे देखिए यहाँ पर प्रश्न है अभ्यास मित्र शक्ति 2023, तो ये आपका भारत बांग्लादेश नहीं, भारत श्रीलंका के बीच में है, और ये पहला स्टेटमेंट हटाते ही यहाँ पर आपके पास बचता है ऑप्शन डी 2, 3, 4, यही आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेटिंग टेक्निक को भी सीखेंगे। सबसे बड़ी बात है, आपने एक पेज में कुछ नहीं करना, आपने सारे 100 प्रश्नों के गो थ्रू होना है
और इनका नाम लिखना है कि कीवर्ड क्या है। तो यहाँ सीधा लिखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, हो गया। फिर आगे लिखिए अभ्यास मित्र शक्ति 2023, हो गया। इस तरीके से आपने ये पूरे 80 से 90 जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं, इनको आपने गूगल सर्च करके अपने 2 दिन की मेहनत देनी है। मेरा विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से ये मेहनत आपको 5 से 7 प्रश्न का आंसर देगी आपकी परीक्षा में। और जिन भी विद्यार्थियों को आपका आगे भविष्य में यूपीएससी 2025 में अपीयर होना है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा पथ प्रदर्शक, टॉर्च बेरर हैं आपके। ठीक है, कभी भी मित्रों जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं PYQs, उसे लगाने से ही आपका डायरेक्शन विजन बहुत क्लियर होता है और आपको पता रहता है कि कंटेंट आपने किस रेंज में कैसे पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पर प्रतिषेध रिट है, तो आप सारी 5 रिट जो हैं, 5 रिट्स को तैयार कर लीजिए। यहाँ केंद्रीय बजट के संदर्भ में कुछ कॉमन स्टेटमेंट है, तो आपने ये पूरा देख लेना है। देखिए द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, ये भाई S जयशंकर जी की बुक है। ठीक है, तो करंट अफेयर यहाँ पे आ गया। अब ये देश में कौन सी चीज़ें, खबरें जो हैं आपकी चर्चा में रही हैं, तो ये एक थीम है। आप इन्हीं 3 को मत देखिए, आप थोड़ा और सर्च करेंगे तो आपको 3 से 4 और देश मिल जाएंगे जो भाई अपने यहाँ पर किसी बड़े समाचार के चलते चर्चा में रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उन्हें लिख लेना है। आपने एक छोटा सा एक नोट्स बना लेना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं आएगी, आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है। अब देखिए सामने दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग हैं, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके 4 हैं, क्योंकि पहला आपका 1952 में था, फिर आपका 63 में था, फिर 73 है, फिर 2002 है। अब नेक्स्ट अब आएगा तो वो एक अलग पॉइंट है, यहाँ पर आपके 4 हैं। ऐसी देखिए संविधान के 71 है और इसके अलावा 92 अमेंडमेंट भी है। तो 71 जो आपका अमेंडमेंट है, ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा की बात करता है, मैथिली की नहीं। मैथिली आगे जाके आया था, आगे आपका मैथिली हो गया, बोडो, संथाली हो गया और डोगरी हो गया। ये 4 भाषाएं आगे जाके आपकी जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से आपको तीनों देख लेने हैं कि कब सिंधी जोड़ी गई, कब आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई और कब मैथिली, डोगरी के साथ आपका जो है बोडो और संथाली जोड़ी गई। तीनों अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर पार्टीज़ हैं, तो आप इस तरह से अपना पार्टीज़ वाला जो पूरा सेक्शन है वो देख लीजिए कि कौन सी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इलेक्शंस हुए हैं तो पॉलिटिकल पार्टी इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा। तो मित्रों इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने पूरा, जैसे मान लीजिए ये देखिए निजता का अधिकार आर्टिकल 21, तो बहुत सारे इजी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपने इस तरीके से अपना पूरा ये जो 100 टॉपिक्स की जो है पूरी लिस्ट आपने बना लेनी है और उसके आसपास की भी चीज़ें आपने सर्च करनी है। एक तरीके से आपने यूपीएससी आपको जो 100 प्रश्न दे रहा है, इन 100 प्रश्न के थ्रू आपने अपने 500 फैक्ट तैयार करने, और ये 500 फैक्ट आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्न देंगे। और ये जब पेपर आएगा 30 सितंबर को, इसी पर हम लोग बात करेंगे 2 अक्टूबर को। आप देखिएगा ऐसा ही आप 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री देंगे तो 1 नवंबर तक यही रिपोर्ट आएगी कि यूपीएससी के आसपास के जो फैक्ट थे उन्होंने लगभग 7 से 8 प्रश्नों को सपोर्ट किया। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। और ये पेपर यहाँ पर हम आपका डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की लिंक है, वहाँ पर ये यूपीएससी का आपका पूरा फ्रेश पेपर है। आप इसको आराम से देखिए और ये सारे टॉपिक्स पे थोड़ा सा अपने लेवल पे गूगल को उठा के, हमेशा शॉर्टकट पे मत जाइए। जब आप चीज़ों को सर्च करते हैं ना, तो उसके आसपास के 10 तथ्य आपके तैयार होते हैं। चाहे आपको 3 दिन की मेहनत लगे, आप 30 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं या 50 क्वेश्चन को टारगेट करके 2 दिन की मेहनत दे सकते हैं। ये वर्थ इट होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो मित्रों पैरासोल जीएस को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और बीपीएससी को लेके हमारी प्रारंभिक परीक्षा में बड़े स्तर पे काम चल रहा है। आपको बहुत जल्दी बहुत गुणवत्ता के साथ नई टेस्ट सीरीज हमारी प्रारंभिक परीक्षा पे देखने को मिलेगी।